RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है अंक संबंधी प्रश्न, ठीक है। और वाकई में आज ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और आज के बाद अंक संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बतानी है दोस्तों। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, तो आज तो हम पूरा बेसिक पढ़ाएंगे आपको, ट्रिक इसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको ट्रिक हम बताएंगे। आज हम बेसिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या मानना है आपको, देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। तो हम मान रहे हैं, माना इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक y मान लिया और दहाई का अंक क्या मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया। जो संख्या आपकी होगी, मतलब जो संख्या मानी जाएगी, वो जो मूल संख्या होगी वो 10x प्लस y हो गई। ये इकाई का अंक हो गया, ये क्या हो गया, दहाई। दहाई में कितने अंक, 2 अंक हो गए, ठीक है। तो ये संख्या हो गई। इतना तो प्रोसेस आपको करना है। इस टाइप का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो माना इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया, और संख्या क्या आ गई, मूल जो संख्या हो गई दोस्तों, मूल संख्या जो हो गई 10x प्लस y हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 10x प्लस y हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इतना आपको करना है। पहले इकाई का अंक चाहे x मान लो, चाहे दहाई का अंक y मान लो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, इकाई का अंक y मान लिया, दहाई का अंक क्या मान लिया, x मान लिया। तो संख्या दोस्तों क्या हो गई, 10x प्लस y हो गई। अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया दो अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो इसमें दहाई का अंक है कितना, ये क्वेश्चन, ये जो शर्तें हैं इनको पहले पढ़ा करिए। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना कम है, इकाई के अंक से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है ना। तो यही तो कह रहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से कितना कम है, 3। तो यहाँ पे दहाई का अंक है कितना दोस्तों, x है, x लिख लिया। और इकाई का अंक कितना है, y है, और y माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। कोई डाउट, ठीक। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -3। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 इसको मान लिया। अब दूसरी शर्त में आगे कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। जो ये संख्या है दोस्तों, ये जो संख्या है, जो मूल संख्या है वो अंकों के जोड़ की, अंक क्या है, x और y, अंकों के जोड़ की कितनी है, 4 गुनी है। बस कोई दिक्कत नहीं, इससे एक समीकरण आपका बन जाएगा। कह रहा है कि जो संख्या है दोस्तों वो अंकों के जोड़ की कितनी है, 4 गुनी है। क्लियर, ठीक। तो 10x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y हो जाएगा, ठीक। अब इसको इधर लाइए पक्षांतर के, तो 10x जो प्लस हो जाता है वो प्लस होता है, वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो 10x माइनस 4x माइनस 4y, और ये प्लस का y था, बराबर 0। तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6x बचेगा। इधर कितना बचेगा, माइनस का 3y बराबर में 0। कामन क्या मिल रहा, 3 कामन लीजिए तो क्या बचेगा, 2x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 ये था -3, और समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर दोनों चिन्ह माइनस में हैं तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एक जो पद है उसको हमें काटना है, ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होता है, गुणे में होता है, प्लस प्लस माइनस नहीं होता। गुणे में जो होता है दोस्तों, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम चलता है, पहले प्लस आएगा, अगर इसमें प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, -x बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब x का मान दोस्तों 3 आ गया, तो हमें x का मान समीकरण 1 में पुट करना है, ठीक। तो 3 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर -3। ये 3 प्लस का उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस
कितना जुड़ जाएंगे ना, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 6, ये माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया 6। अब एक चीज़ देखिए, x का मान दोस्तों 3 है और y का मान कितना है 6 है, तो संख्या क्या थी ये, तो यहाँ पे आपको मान रख देना है 10 गुणे कितना था x का मान 3 और प्लस 6, 10 3 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यही आपकी संख्या हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम बेसिक ही बताएंगे, मतलब आज ट्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है, ट्रिक अगले पार्ट में हम आपको बता देंगे, आज बेसिक समझ लीजिए इसको। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या बतानी है। तो फिर से वही प्रोसेस करना है। माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमने y मान लिया और दहाई का अंक कितना हो गया x हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। क्लियर है? ये संख्या आपको माननी है, मूल संख्या है। अब क्या रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। जो दो अंकों की एक संख्या है, ये संख्या है दोस्तों, अपने अंकों के अंतर की कितनी है, x माइनस वाई का कितना है 21 गुना है। ये क्लियर होगा? यही तो कह रहा है, जो दो अंकों की दोस्तों संख्या है वो अपने अंकों के अंतर की कितने गुना है, 21 गुना हो गई। क्लियर? ठीक, आगे जो है, आगे कह रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दें, यदि संख्या, यहाँ से आपका एक समीकरण पहले चलो बना लेते हैं। तो 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 21x माइनस 21y। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 21x प्लस वाई प्लस 21y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 10x है ना, यहाँ पे 21x है, तो 21x में से 10x घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 11x बचेगा, क्योंकि माइनस में संख्या क्या है दोस्तों ज़्यादा है। इधर क्या है, 21 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 22y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22y बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है और संख्या भी, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा। यहाँ पे दोनों प्लस के, इसलिए ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे कामन क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। अगर 11 जो चीज़ कामन ली जाती है उसका मतलब होता है उसी से भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 11 है, 11 से अगर इसको भाग कर देंगे, या तो माइनस 11 कामन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब माइनस 11 कामन ले लेंगे तो उसी से भाग करेंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी प्लस में, और ये क्या हो जाएगी माइनस में। 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब कह रहा है कि दोस्तों जो ये संख्या से 36 घटा दे, संख्या क्या थी आपकी ये थी, तो यदि संख्या से हम 36 घटा देंगे, ठीक है, यदि संख्या से 36 घटा देंगे तो क्या हो जाता है, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ये थी, तो अब संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 10y हो जाएगी। यहाँ से आपका एक समीकरण बनेगा। दोस्तों ये कह रहा था कि यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। फिर वही प्रोसेस, तो 10x और x इधर ले आइए, तो माइनस x प्लस वाई माइनस 10y बराबर में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10x में से x घटाओ कितना बचेगा दोस्तों 9x, और इधर माइनस 9y बराबर में 36। 9 से भाग कर दीजिए तो x, ये 9 कॉमन ले लो, y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा, ये 2 हो गया। एक समीकरण ये है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या करना है दोस्तों, x माइनस 2y बराबर 0 है, और क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। घटा दीजिए, माइनस 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 प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, 2y में से y घटाइए, माइनस वाई बराबर माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया। y का मान दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया। y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पे अगर रख दें समीकरण 1 में, तो हो जाएगा x माइनस 2 गुणे 4 बराबर 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। x का मान 8 है, y का मान दोस्तों कितना आया 4 है। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मान रखिए, तो हो जाएगा आपका 10 गुणे 8 प्लस 4, 10 8 80 और 4 कितना हो जाएगा 84। यही आपकी संख्या हो गई। कोई डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बताते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ठीक है, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है, वो संख्या बतानी है आपको। तो वही प्रोसेस करना है, माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, संख्या जो हो जाएगी वो 10x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी मूल संख्या हो गई। क्या हो गई दोस्तों, मूल संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दूना है। तो यहाँ पे दहाई का अंक है कितना, x है। जो दहाई का अंक दोस्तों है वो इकाई के अंक का कितना है, 2 गुना है। देखिए कितनी आसान मैथ है, लग रही नहीं लग रही, ठीक लग रही होगी। मैथ्स के आसान जैसा मतलब कोई चैप्टर मतलब टॉपिक ही नहीं, मतलब मैथ के आसान जैसा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे आसान अगर है तो धरती पर मैथ ही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितनी आराम से लग रहा है क्वेश्चन। जो कह रहा है वो करते जाइए। कह रहा है कि जो दहाई का अंक है दोस्तों, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का कितना है, 2 गुना है। तो इसमें क्या दिक्कत थी, इसको कर लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, 2y हो गया। क्लियर हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 मान लिया इसको, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। जो नई संख्या है दोस्तों, यदि अंकों के स्थान बदल दिए, अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी आपकी, अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या क्या बनेगी दोस्तों। तो संख्या तो आपकी ये थी, जब अंक बदल जाएंगे तो क्या बनेगी, x प्लस 10y, ये हो जाएगी संख्या तो ये थी। अगर हमने अंकों के स्थान बदल दिए तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बन जाएगी, नई संख्या हो गई। तो इसमें कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। जो नई संख्या है ये दोस्तों पहले से क्या हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 36 कम हो जाएगी। कोई डाउट है, देखिए कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जो नई संख्या है दोस्तों वो पहले से कितनी कम हो जाएगी, 36 कम हो जाएगी। इससे एक समीकरण बनाइए, तो क्या बनेगा आपका x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y बराबर माइनस 36। तो यहाँ से कटाइए, कितना बचेगा, माइनस का 9x प्लस 9y बराबर माइनस 36। माइनस 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है इतना, ठीक। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे हम तो x बराबर 2y है, यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे जब y का मान 4 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि दूना है। जो दहाई का अंक है दोस्तों इकाई के अंक का क्या है, 2 गुना है, ठीक। अब संख्या क्या आ जाएगी, देखिए x का मान 8 आ गया, मतलब दहाई का अंक कितना है, 8 आया, और इकाई का अंक कितना है, 4। तो संख्या क्या है, मूल संख्या आपकी क्या थी, 10x प्लस वाई। तो इसी में मान रख दो, 10 गुणे 8 प्लस 4, 10 8 80, 4 कितना हो जाएगा, 84 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इतने में किसी को दिक्कत है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, माना इकाई का अंक
इकाई का अंक बराबर y मान लिया, ठीक है, दहाई का अंक बराबर x मान लिया। आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब हमने ऐसे कर दिया, आप इसको x मान लो इकाई के अंक को, इसको दहाई का अंक y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो संख्या हो जाएगी दोस्तों 10x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के क्रम को उलटने पर बनी संख्या, तो दो अंकों की ये संख्या है, ठीक है, इसको लिख लिया, और इसके उलट देंगे इसके अंकों को, तो क्या हो जाएगी x प्लस 10y। तो बनी संख्या के अंकों जो योगफल है, यही तो कह रहा, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम उलटने पर प्राप्त हुई संख्या का जो योगफल है दोस्तों कितना है, 121 है, ठीक। अब इससे एक समीकरण बनाइए, 10 में x जोड़ो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर में 121 हो गया। यहाँ से देखिए 11 से भाग कर दो सबको, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण 1 बन गया। आप कह रहा है कि जो तथा अंकों में अंतर क्या है, 3 का अंतर है, तो इनके अंकों में तो क्या है, x माइनस वाई कितना है, 3 है। समीकरण नंबर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। इनको जोड़ दीजिए, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 11 3 कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14/2, 2 1 कम 2 7 14। यहाँ पे हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक। अगर यहाँ पे 2y होता, यहाँ पे y होता, तो इसको हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा करते, ठीक। इसको हम सेम करना पड़ेगा, तो एक पक्ष हमें काटना ही पड़ेगा। तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। जब दोनों का अंतर दोस्तों 3 है तो x बराबर 7 है, तो y बराबर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे मान रख देंगे हम x का। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 4। कहने का मतलब जब दोनों अंकों का अंतर दोस्तों कितना है, 3 है, तो हमें दहाई का अंक 7 आ गया, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 3 होना चाहिए। क्लियर है। तो ये दहाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। तो इसमें मान रख दो, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4, 10 7 70, और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 74। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करोगे तो सब हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद एक कमेंट के लिए दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। आज हम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बेसिक भी ज़रूरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। तो मतलब पहले यहीं से बना लो, तो माना इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इकाई का जो अंक है वो y मान लिया, और दहाई का अंक कितना मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या हो जाएगी दोस्तों 10x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2 अंकों वाली की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो योगफल कितना है, 9 है, तो दोनों का योगफल 9 है। समीकरण नंबर क्या होगा, 1 आ गया, ठीक। आगे कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है ये दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई मूल नई संख्या। जब इसके क्रम को उलट दोगे तो नई संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, नई संख्या जो बनेगी आपकी वो बनेगी x प्लस 10y, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 10 इधर आ जाएगा, बस पलट दो, कोई दिक्कत नहीं, x इधर ही रहेगा, ठीक। x प्लस क्या बन जाएगी, 10y। कह रहा है कि उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। जो ये संख्या दोस्तों बनी है x प्लस 10y जो बनी है, ये मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। 10x प्लस वाई से कितना अधिक है, 27 अधिक है। कम कहे तो घटा दो, अधिक कहे तो जोड़ दो, ठीक है। संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब यहाँ से एक समीकरण बनेगा, तो ये x के पक्ष या y के पक्ष दोनों इधर लाएंगे, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। घटा दीजिए, तो ये माइनस का 9x प्लस का 9y बराबर 27। तो यहाँ पे -9 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना 9 माइनस में कॉमन लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम -9 कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 ये है ऊपर, तो दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों कितना है, 9 है, और क्या है x माइनस वाई बराबर -3 है। जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
2 से भाग कर देंगे। जब x का मान दोस्तों 3 है तो यहाँ पे रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 6 होगा। दहाई का अंक कितना है, 3 है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों का योग 9 होना चाहिए, तो संख्या क्या थी, 10x + y। मूल संख्या में इनको रखेंगे, ठीक है। तो 10 × 3 + 6, 10 दिए 30 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 ही आपका आंसर होगा। यही आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई। यही आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई। एक क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स के लिए हम दे रहे हैं, तो कमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए, कमेंट वाला क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की, 1 मिनट, 2 अंकों की एक संख्या का, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, ठीक है। ये संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बतानी है आपको। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या आपको बतानी है दोस्तों। इसका जो आपको जवाब देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।